देखें साइडिक में आपका कितना 1 इसको इसके बराबर में अपन को सिद्ध करना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अपन एक ऑपरेशन लगा दो। सबसे पहले हमने आपको बोला था एक ट्रिक ये कि कहीं पे भी अगर किसी पंक्ति में एक 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 हो या किसी स्तंभ में एक 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 हो तो उधर पे दो जगह 0 कर लिया करो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या कि अगर हम C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर लें और C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 कर लें, ठीक, तो इससे क्या होगा, C1 के स्थान पे हम कर रहे हैं C1 माइनस C2, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, यहाँ पे बचा 1, a माइनस बी बचा, यहाँ पर यहाँ से घटाया तो b माइनस सी हुआ, यहाँ से घटाया तो c, ये बचा a क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे बचा b क्यू माइनस सी क्यू और यहाँ बचा c क्यू। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर आप पहले स्तंभ की अगर हम बात करें तो एक काम कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र कितना होता, a माइनस बी एक कोष्टक में a स्क्वायर धन b स्क्वायर और धन का ए बी। तो इसका मतलब ये है कि एक कोष्टक में a माइनस बी है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर a माइनस बी कॉमन ले लें पहले वाले स्तंभ से और दूसरे वाले स्तंभ से b माइनस सी हमारे पास में कॉमन आ गया। तो अब हमारे पास में जो बचा है वो क्या बचा, आपके पास में 0 बचा ए और यहाँ पर केवल 1 बचा और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा। दूसरे स्तंभ में आ जाओ तो 0 बचा, 1 बचा और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचा और 1 बचा, सी बचा और सी क्यू बचा। इतना ही बचा ना अपने पास में। चलें अब यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका आया a माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर है? अब हम एक के लिए केवल विस्तार कर लेंगे क्योंकि पहली पंक्ति के दो अवयव तो क्या है, 0 है। तो एक के लिए अगर हमने विस्तार किया तो पहली पंक्ति ये छुप जाएगी और पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ ये छुप जाएगा, तो इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस का इतना पूरा, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्लियर है? तो अब आपके पास में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल भी हो गया, ये भी ठीक है। तो a माइनस बी बचा, b माइनस सी बचा एक कोष्टक में। अब अंदर देखो आप क्या बचा आपके पास में, c माइनस ए चाहिए आपको, बी सी आपके पास में है, ए बी आपके पास में, तो ये बी सी माइनस ए बी आप अगल बगल में लिख लो। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में बचा है यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी आपके पास में था, b माइनस सी आपके पास में था। क्लियर है? और इन दोनों से आपके पास में b कॉमन है तो अंदर बचा c माइनस ए और इससे आपके पास में बन सकता है c माइनस ए और c प्लस ए। क्लियर? अब दोनों से एक पद आपके पास में ये है, एक पद आपके पास में ये है, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए आ गया कॉमन, c माइनस ए कॉमन आ गया। अंदर बचा आपके पास में b और प्लस c और प्लस a। हो गया प्रूफ, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर? जोड़ो ना, a माइनस बी में b माइनस सी और c माइनस ए से ए कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। काहे को आगे चक्कर में पड़े हो, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो गया राइट हैंड साइड। काहे को चक्कर में पड़े। विस्तार करते हैं तो यह है -1 के लिए विस्तार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये बात ठीक है? माइनस कॉस सी के लिए विस्तार करेंगे, कॉस सी के लिए विस्तार करते हैं तो माइनस का कॉस सी आता है आपके पास में, माइनस प्लस चेक देख रहना और कॉस से कॉस भी आ जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस भी आ गया और फिर आपके पास में सी का विस्तार करते हैं यानी कॉस बी के लिए विस्तार करते हैं तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, कॉस से कॉस सी आ गया, कॉस से कॉस सी और माइनस माइनस प्लस कॉस बी हो गया। ठीक है, कॉस बी हो गया। अब सुनो, अंदर हम इसमें गुणा करते जरा, ऐसा जानते हैं चूंकि देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, होता है। चलो एक काम कर लेते हैं, अगर हम c बराबर यहां से देखें तो 180 माइनस ए प्लस बी निकलेगा, c का मान 180 माइनस ए प्लस बी निकलेगा। ठीक है, और b का मान 180 माइनस ए प्लस सी निकलेगा। ठीक है, चलो ये जो करते हो -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए जो करता हूँ, माइनस कॉस सी भी जो करता हूँ। ठीक है, माइनस का आपके पास में कॉस सी, सुनो माइनस माइनस दोनों जगह है ना, तो माइनस ले लिया हमने कॉमन तो ये हो गया प्लस और अंदर का माइनस हो गया खत्म। और ये था आपके पास में कॉस सी, तो कॉस सी का मान अपन रख रहे हैं 180 माइनस ए प्लस बी। कहाँ थे अपन लोग? हाँ देखो यहाँ पे कॉस सी के स्थान पे 180 माइनस ए प्लस बी लिख लिया, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी जो कहते हो। ठीक है, प्लस कॉस बी जो कहते हो
कॉस ए यहाँ पर जो करते हो, कॉस सी यहाँ पर जो करते हो, प्लस कॉस बी, और बी के स्थान पे अपन ने माना था 180 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, किनके स्थान पे? सिंगल के स्थान पे अपन ने सी के लिए और बी के लिए। अभी बता रहे हैं क्यों, इसकी वजह। माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कहते हो, प्लस कॉस सी जो कहते हो, और यहाँ पर देखो ये आपका, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये बन गया कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस की राशि बदलती नहीं है 180 में, सेकंड में लेकिन कॉस होता नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस का आगे था आपके पास में वैल्यू, माइनस नहीं थी, अपन ने यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया था, तो ये प्लस की वैल्यू थी, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका प्लस में आ गया कॉस ए कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस बी जो कहते हो, और यहाँ पर आपका आया कॉस ए कॉस सी जो कहते हो, और सुने 180 माइनस थीटा फिर से हो गया, तो माइनस कॉस थीटा यानी कॉस ए प्लस सी आ गया। ठीक, चलिए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कहते हो अभी चल रहा है, प्लस में आपका आया कॉस सी जो कहते हो, फिर यहाँ पर देखें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल रहे हैं हम। क्या खुलता है कॉस ए प्लस बी का? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस, और पहले से माइनस था तो प्लस साइन ए साइन बी, प्लस में आपका आया कॉस ए कॉस बी। क्लियर है? किसका? माइनस बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सी के बाहर तो माइनस है, और प्लस कॉस बी ये रहा आपके पास में, फिर यहाँ पर कॉस ए कॉस सी माइनस, आगे भी माइनस लगा रहेगा बेटा ये आगे माइनस है। हाँ। जब ये आगे माइनस है तो आप इसका फॉर्मूला खोलोगे, उसके बाहर माइनस है कि नहीं है कोष्टक में, तो पूरे में गुणा होगा कि नहीं होगा सूत्र खोलने के बाद में। और इसी तरीके से ये खोलेगा तो इसमें भी ऐसी होगा, कॉस ए कॉस सी और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए साइन सी, ठीक, साइन सी हो गया। यहाँ देखो कॉस ए कॉस बी प्लस का, कॉस ए कॉस बी माइनस का, और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। क्लियर? माइनस एक आया प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक, और यहाँ पर आपका कितना बचा? माइनस का, ये प्लस का है ना, ये भी प्लस का है, तो टोटल प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी, और यहाँ पर आपका टोटल प्लस बचा प्लस साइन ए है साइन सी है और कॉस बी है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन चलते हैं, तो ये आपका था -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और देखो इसमें क्या कॉमन है? साइन ए कॉमन है, और कुछ कॉमन है? साइन बी कॉस सी साइन बी नहीं है कॉमन, साइन ए कॉमन लेने पर, प्लस साइन ए अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में साइन ए अपन ने लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा? साइन ए कॉमन लिया, साइन ए कॉमन लिया तो साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी, प्लस साइन ए कॉमन किया था तो कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी कॉमन। अब -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का यानी साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला बन गया। -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए जो कहते हो साइन ए प्लस बी को अपन 180 माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, और साइन 180 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, और साइन 180 माइनस ए बराबर साइन है, तो साइन ए कितना हो गया आपका? साइन स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर ए का मान 1, तो 1 और 1 क्या हो गया? देखें ए माइनस, एक बार चेक कर लेना, ए माइनस बी माइनस सी 2a 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c सी माइनस ए माइनस बी, बराबर प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, एक काम कर लें, हम सबसे पहले कर लेते हैं R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे देखो होगा क्या, a माइनस बी माइनस सी में इसको और इसको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो a माइनस बी माइनस सी में हमने 2b जोड़ा और 2c जोड़ा, तो 2b में से एक गया तो प्लस b बचा, और 2c में से एक गया तो प्लस c बचा, तो यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर है आपके पास में 2b और है 2c, और है b माइनस सी माइनस ए 2c 2b और c माइनस ए माइनस बी है आपके पास में। क्लियर? a प्लस बी प्लस सी आपके पास में कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल के आ गया। ठीक,
तो अब आपके पास में क्या बचा, 1 1 1 बचा, यहाँ पे 2b बचा और b माइनस सी माइनस ए बचा और 2b बचा और 2c बचा और 2c बचा और c माइनस ए माइनस बी बचा। हमने कहा जब भी एक 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 प्राप्त हो तो 2 बार 0 कर लिया करो। 2 बार 0 करने का मतलब क्या है, c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2 कर दें और c2 इज इक्वल टू c2 माइनस c3 कर दें। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी तो आपका चौंका रहा और इससे हमने इसको घटाया तो 0 आया, इससे इसको घटाया तो 0 आया और यहाँ पर 1 आया। सुनो, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। 2b में से इसको घटाया तो ये माइनस का हो गया तो ये प्लस बी बचा और ये दोनों प्लस के हो गए, a प्लस बी प्लस सी बचा फाइनली। इससे अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि इससे इसको हटाएंगे तो माइनस का 2b कितना बच जाएगा। ठीक है, और ये 2b चौकत हो और इससे इसको हटाएंगे तो ये रहेगा 0 और इससे इसको हटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले वाले स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया और दूसरे वाले स्तंभ से भी आ गया तो ये कितना हो गया, होल क्यूब बन गया और ये बना 0 1 0 और ये बना 0 माइनस 1 1 और ये 1 2b और c माइनस ए माइनस बी बना। क्लियर है। और अब देखो 2 के लिए 0 तो तीसरे का विस्तार, चाहे 2 के लिए 0 तो तीसरे का विस्तार, कहीं से भी कर लो। तो इसमें तीसरे का अपन ने विस्तार कर दिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसके लिए अगर हम विस्तार कर रहे हैं तो 1 माइनस 0 यानी आपका कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया राइट हैंड। चलिए देखिए अपन इसमें कर क्या सकते हैं। सुनो, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा और इन तीनों को जोड़ दें तो 0 हो जाएगा और इन तीनों को जोड़ दें तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आके को छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इससे हमारा a प्लस बी प्लस सी यहाँ बना, यहाँ b बना, यहाँ c बना, यहाँ पर 0 बन गया, a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए तीनों को ऐड करेंगे तो, और b माइनस सी और c माइनस ए जो करते हो और इनको ऐड करेंगे तो ये बना 2a प्लस बी प्लस सी, c प्लस ए हो गया, a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी अपना कॉमन आ गया, a प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 b c 0 b माइनस सी c माइनस ए और ये बचेगा 2 c प्लस ए और a प्लस बी। बस विस्तार कर दे इतने बराबर। तो अब देखें a प्लस बी प्लस सी ये था, इतने बराबर अपन को इतना सिद्ध करना है। अब अंदर जो आपकी वैल्यू आएगी, अब जरा समझें, समझने वाली बात है। ये 1 आया तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, मंझले कोष्टक के अंदर b माइनस सी और a प्लस बी और माइनस का c प्लस ए और c माइनस ए और मंझला कोष्टक बंद। और फिर आप इसके b के लिए विस्तार करेंगे, इसको छुपाएंगे तो ये पूरा 0 और माइनस 2c और माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, और c के लिए जब हम विस्तार निकाल रहे होंगे तो ये पूरा 0 और माइनस का 2b और माइनस माइनस प्लस का 2c। क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी और ये रहा आपका पूरा अंदर। तो इधर पे आप कुछ कॉमन नहीं निकलना, अंदर गुणा कर लें। अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए बी, बी का बी से करेंगे बी स्क्वायर, ए सी और माइनस का बी सी और माइनस का ये हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि अंदर सी प्लस है सी माइनस है तो ये फॉर्मूला बना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर था माइनस तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस का 2ab और यहाँ पर बना माइनस का 2bc और प्लस का 2c स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, आप देखो ए स्क्वायर कहीं है, ये रहा ए स्क्वायर, फिर रहा बी स्क्वायर और फिर रहेगा सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2c स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया तो सी स्क्वायर बचा। अब ए बी ए प्लस का था और यहाँ पर ए बी ये 2ab माइनस का था, तो 2ab और तो कहीं ए बी था नहीं, 2ab ये है और यहाँ पर ए बी है तो माइनस का ए बी बचेगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 2bc प्लस का 2bc कैंसिल हो गया, अब माइनस का bc बचा और माइनस का ca बचा और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये बराबर कहाँ से होता है, ये